अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स, वेलकम बैक टू वेलिएंट स्कूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। कैडेट्स, अगर आपको प्रीवियस चैप्टर में किसी भी टॉपिक का इशू है तो आप वेलिएंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो को अगेन वॉच कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। कैडेट्स, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ जाए। कैडेट, चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होता क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब है कि इन्वायरमेंट में मौजूद प्रेजेंट जो केमिकल और पोल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करना और ये देखना कि हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट को किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं। आज हम स्पेशली एयर पोल्यूशन, मेजर पोल्यूटेंट्स, AQI, ग्लोबल वार्मिंग और हार्मफुल इफेक्ट्स को समझेंगे। Welcome to today's lesson. By the end, you'll be able to identify pollutants. We will also understand their effects and apply the solutions. Let's get started. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। डिस्क्राइब द पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो इन्वायरमेंट को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं वो पोल्यूटेंट्स कहलाता है, ठीक है। और एयर में डिफरेंट पोल्यूटेंट मौजूद होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैसियस गैस है, ठीक है। क्या है? एक गैसियस गैस है। जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जो आइस कैप होते हैं जैसे ग्लेशियर वगैरह वो मेल्ट हो सकते हैं। सी लेवल, ज़ाहिर सी बात है, जब मेल्ट होंगे तो सी लेवल राइज हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है, एक्सट्रीम वेदर इवन इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ज़्यादा हीट ट्रैपिंग होगी और ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक पॉइजनस गैस है, जानलेवा गैस है। ये स्पेशली इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होती है जैसे व्हीकल या फ्यूल बर्निंग वगैरह। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसकी एबिलिटी को कम करता है। जैसे इसकी वजह से होता है सर दर्द होता है, वीकनेस होती है, अनकॉन्शियसनेस और सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और अक्सर डेथ भी हो सकती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ डेंजरस पॉइजनस गैस। नेक्स्ट है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड में मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इंक्लूड होते हैं। ये व्हीकल और इंडस्ट्री से रिलीज़ होते हैं, लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, आइज़ को इरिटेट करते हैं, वेजिटेशन को हार्म करते हैं। एसिड रेन जो होती है वो एसिड रेन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मीन के इससे लंग्स का भी मसला होता है, आइस इन्फेक्शन भी होता है, वेजिटेशन मतलब ये वेजिटेबल्स वगैरह ये भी इफ़ेक्ट करते हैं और एसिड रेन में भी इसका इफेक्ट होता है। पोल्यूटेंट्स वो मादे हैं जो माहौल को गंदा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड खून में ऑक्सीजन कम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा कर कार्बन मोनोऑक्साइड खून में ऑक्सीजन कम करती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फेफड़ों को नुकसान, ये तेजाबी बारिश का बायस बनते हैं। सबसे मेजर पोल्यूटेंट जो है ना वो सल्फर ऑक्साइड है। सल्फर ऑक्साइड भी इंडस्ट्रीज और फ्यूल बर्निंग से ही रिलीज होता है। ये एसिड रेन का मेजर कॉज है। एसिड रेन से क्या होता है? प्लांट डैमेज होते हैं। जो पानी में रहने वाली लाइफ है, मीन के जैसे वाटर लिली प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, ऑक्टोपस वगैरह, या इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ ये भी इफेक्ट होती है। बिल्डिंग डैमेज हो जाती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को इरिटेट कर सकती है। कैड नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट क्या करता है कि ये फ्यूल और व्हीकल इमिशन से एनवायरनमेंट में आ सकता है। इससे इसके कॉजेज़ क्या हैं कि इससे सांस लेने में मसला होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, लंग हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है, एयर पोल्यूशन और स्मोक फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा देखिए पार्टिकुलेट मैटर, ये भी पोल्यूटेंट है। ये क्या करता है? ये हवा में प्रेजेंट बहुत छोटे मतलब जो सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल होते हैं उसकी फॉर्म में मौजूद होता है जैसे डस्ट, स्मोक और सूट। ये आइज़ को इरिटेट कर सकता है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ओजोन का तो आप जानते हैं, ओजोन जो इफ़ेक्ट है वो लोकेशन पर डिपेंड करती है। अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ग्राउंड लेवल में ओजोन एक एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। इससे सांस लेने में मसला होता है, खांसी, कफिंग होती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, थ्रोट इरिटेशन होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। लास्ट पोल्यूटेंट है स्मोक। स्मोक क्या है कि स्मोक और फॉग दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। स्मोक पोल्यूटेंट एयर का मिक्सचर होता है। इससे क्या होता है? इसके क्या इफेक्ट हैं? आई और लंग को इरिटेट करता है, ठीक है। एस्थमा के ज़्यादा चांसेस होते हैं एस्थमा होने के।
मीन के सांस प्रॉब्लम, एलर्जी, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है। सल्फर ऑक्साइड्स तेजाबी बारिश का बायस बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स फेफड़ों की बीमारियों का सबब बनते हैं। ये माहौल के लिए बहुत खतरनाक हैं। आज हम अहम आलूदगियों के बारे में सीखेंगे। ज़र्राती मादा सांस के मसाइल का बायस बनता है। ओजोन सीने में दर्द का बायस बन सकती है। स्मोक। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर की कुछ गैसेस अर्थ से निकलने वाली हीट को ट्रैप करती हैं। इसे क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस प्रोसेस की वजह से अर्थ जो है वो सूटेबल टेम्परेचर पर रहता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो फिर नुकसान होता है, ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं, सी लेवल राइज होता है। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स एक रेटिंग सिस्टम है जो हमें बताती है कि हमारी सराउंडिंग एयर कितनी क्लीन या पोल्यूटेड है। AQI जो है वो 0 to 50 गुड है, ठीक है, 51 to 100 मॉडरेट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? ये हवा के मयार की पैमाइश करता है। इससे हम सेहत की हिफाजत करते हैं। कैड हम बात करते हैं हेजिटेरियस की AQI। तो अगर AQI 300 से अबव हो तो सिचुएशन बहुत सीरियस होती है। 301 भी हो या 301 प्लस हो तो फिर इस लेवल पर पोल्यूटेड एयर हेल्थ के लिए सीरियस रिस्क क्रिएट करती है। इससे क्या होता है? सांस लेने में मसला होता है, हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, हॉस्पिटल एडमिशन तक के रिस्क होते हैं, इवन के लाइफ खतरे, मतलब लाइफ जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए एक्सट्रीमली पोल्यूटेड डेज पर अननेसेसरी आउटडोर एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब AQI 300 से बढ़ जाए तो ये खतरनाक है। इससे दिल और फेफड़ों के मरीजों को ज्यादा खतरा होता है। बाहर जाते हुए N95 मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। कैट्स MCQs में पूछा जा सकता है AQI की फुल फॉर्म क्या है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। नॉर्मल कब होता है, गुड कब होता है, ये अभी मैंने आपको बताया है वीडियो में, ये आपने याद करना है। 0 to 50 गुड होता है, ठीक है, और जानलेवा कब होता है या फिर नुकसानदेह कब होता है? जब 301 प्लस हो, ठीक है, 301 प्लस हो। स्मोक और फॉग मिलकर स्मोक और फॉग क्या बनाते हैं? स्मोक। ये इस तरह के छोटे छोटे MCQs आ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। किड्स आई होप सो कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप इन पॉइंट्स को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। ये था आपका आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बस वैलिएंट स्कूल में ही इस तरह पढ़ाया जाता है, बाकी किसी स्कूल में नहीं।